दोस्तों, यह डरावनी कहानी है एक ऐसी शहरी लड़की की जिसके बारे में जो शहर से दूर एक गांव में अपने छोटे घर में समय बिताती है, जहां उसका सामना एक भयानक चीज से हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं इट्स जय माइंड्स। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रेया है और मैं 26 साल की हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूँ। छुट्टियों में मुझे शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताना बहुत पसंद है। एक छोटे से गांव में मेरा घर एक छोटी झोपड़ी है, समझ रहे हो, जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। पर एक हादसे के बाद मैंने उस गांव में जाना छोड़ दिया है। मैं काम में बहुत थक जाती थी, सारे दिन काम और थकान हो जाती थी, तो मुझे आराम की सख्त जरूरत थी। इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने का सोचा। मैं अपने घर गई, अपना सामान पैक किया और अपनी कार से गांव की तरफ निकल गई। जब मैं गांव पहुंची तब शाम हो चुकी थी और मैं लॉन्ग ड्राइव की वजह से काफी थक गई थी। जी हाँ दोस्तों, 260 किलोमीटर की ड्राइव की थी मैंने। मैं सीधे बिस्तर पर गई और सो गई। आधी रात को मेरे कार के अलार्म के बजने के कारण मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। मैंने अपनी कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद किया। जब वह तेज अलार्म बंद हुआ तो मैं फिर से बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। मैंने सोते हुए अलार्म को बंद कर दिया। सब कुछ एकदम शांत हो गया। चारों तरफ खामोशी थी। कुछ आई थिंक 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। एक या दो बार तो फिर भी चलता है, पर बार बार। अब मैं जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। पर इस समय इतनी रात को मैं पर्दे के पास खड़ी होकर देखने लगी। थोड़ा समय बीत गया। थोड़े समय के बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी को झाड़ियों से मेरी कार की ओर आते हुए देखा। वह जो कोई भी था, वह काफी लंबा पतला और काले रंग। वह कार के पास आया और उसने अपने लंबे और पतले हाथों से कार को नोक दिया। फिर से अलार्म बजा। वह काली चुड़ैल तेजी से वापस झाड़ियों में चली गई। उस वक्त मैं जान चुकी थी कि क्या हो रहा है। मैं डर से कांप रही थी। मैं अलार्म को बंद कर उस चीज पर नजर रखने लगी। वह चीज झाड़ियों से बाहर आई और धीरे धीरे मेरे घर के गेट के पास बढ़ने लगी। अपने एक हाथ से उसने गेट के लॉक को खोला। मैं इतना डर गई थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आ रहे थे। वो क्या है? वह मुझसे क्या चाहता है? वह क्या कर रही है? क्या वह यहाँ से कभी जाएगा भी? मेरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक कपकपी छूट गई थी। मेरा गला सूखा था और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बहुत ही डर गई थी और डर के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे थे। फिर मैंने खुद पर काबू पाया और मैं उतनी तेजी से नीचे चली गई जितनी तेजी से मैं जा सकती थी। मैं बस लाइट्स ऑन करने ही वाली थी कि तभी मेरे पैर जम गए। वो काली चीज, वो चुड़ैल थी ना, वो खिड़की के यहाँ खड़ी थी। वह खिड़की से अंदर की ओर देख रही थी कि अंदर कोई है या नहीं है। मैं जल्दी से अपने सोफे के पीछे छुपकर देखने लगी। तब मुझे समझ आया कि कार के साथ छेड़छाड़ करना केवल उसका अपने शिकार को बाहर लाने का तरीका था। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रही थी। उसकी चमड़ी राख की तरह जिस पर सिलवटें पड़ी हुई थी, उसकी आंखें छोटी और पूरी तरह से काली थी और उसकी नाक की जगह पर दो बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चेहरे पर होठों की जगह बड़े बड़े पेने दांतों की दो लाइनें थी। उसकी सांस बहुत भारी और डरावनी थी, जो कि खिड़की पर भाप की तरह साफ नजर आ रही थी। मैं जानती थी कि वह जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद मुझे उसकी फ्रंट डोर को खोलने की आवाज आई। मैंने देखा कि वह दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रही है और उसके बाद उस जानवर ने एक तेज आवाज निकाली। वह आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। चुड़ैल जैसी भयानक आवाज थी। वो आवाज ऐसी थी कि पागल कुत्ता हड्डी को चबा रहा था, ऐसा आवाज निकाला था। गहरी तथा भयंकर जानवर के घुर्राने की आवाज थी उसकी। मैं जानती थी कि यदि उसने मुझे देख लिया तो यह कुछ भी कर अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छिपाया।
मैं सोफे के परछाइयों में छिपना चाहती थी और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी नसों की आवाज़ सुन पा रही थी। मैं बस मरने ही वाली थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहाँ छिपी रही। जब मैं उठी तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वह जानवर जा चुका था। दरवाज़ा अपनी जगह पर था और सब कुछ साफ सुथरा लग रहा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गई और मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर रोशनी थी। वहां पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी चाबियां उठा ली। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया। मैं कार की तरफ भागी और मैं कार में गई और दरवाजे को बंद कर जितनी तेजी से हो सके उस गांव से बाहर निकल गई। उस गांव को छोड़ दिया। मैं तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक मैं अपने सिटी में ना पहुंच जाऊं। और फाइनली जब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो मैंने रेडियो ऑन किया और मैं एक न्यूज़ सुनने लगी। अनाउंसर ने कहा कि घाव से दो लड़कियों की लाशें मिल गई है। उनका शरीर बुरी तरह से कटा हुआ है, कटा पड़ा है और दलदल में पड़ा था। मुझे मालूम है कि जो वो जानवर चाहता तो वह उसे चाहता था जानवर चाहता था उसे वो मिल गया। तो आई होप गाइस आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद थोड़ी सी भी आई हो और पसंद नहीं भी आई हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और कमेंट में मुझे जरूर बताएं किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अभी की अभी वीडियो आ जाएगी।